रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काजल एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। वैसे तो उसे मेकअप की कोई खास नॉलेज नहीं थी, पर उसे लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन काजल पास के बाजार में कॉस्मेटिक की शॉप पर अपनी दोस्त दिया के साथ जाती है और अपने लिए लिपस्टिक पसंद कर रही होती है। तभी दुकानदार उसे बहुत सारे शेड्स दिखाता है अलग अलग, जिन्हें देखकर काजल बोलती है, और कलर दिखाओ ना। अरे ये तो सारे कलर है मेरे पास। अरे काजल, तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दे और कुछ और ले चलकर। तुझे नहीं पता, ये तो मेरे लिए ऑक्सीजन है। इसे लगाकर ही तो मैं जिंदा रहती हूँ। अगर सुबह उठकर अपने प्यारे प्यारे होठों पर लिपस्टिक ना लगा लूँ ना, हाय, मेरी तो दुनिया ही अधूरी सी रहती है। तुझे पता है ना कि मुझे लिपस्टिक लगाना कितना ज्यादा पसंद है। ये तो है काजल, जो कि कॉस्मेटिक की दुकान पर अपनी बचपन की दोस्त दिया के साथ लिपस्टिक खरीद रही थी। काजल अपनी माँ दिव्यानी के साथ रहा करती थी। काजल एक दिन फोन में ऑनलाइन कुछ लिपस्टिक्स देख रही होती है और उन्हें खरीदने की सोचती है, लेकिन उन लिपस्टिक्स का प्राइस और अपना पर्स देखकर वो ऑर्डर नहीं करती, क्योंकि उसकी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी। कुछ ही देर बाद वो अपनी माँ के साथ मार्केट जाती है, जहाँ पर वो लिपस्टिक्स की सेल देखती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, लिपस्टिक की सेल लगी है। प्लीज माँ, मुझे लेने दो ना लिपस्टिक्स। मना मत करना, आज तो मैं अपने पैसे भी लेके आई हूँ। प्लीज 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 मुझे लेने दो ना। अच्छा चल ले, पर तेरे पास जो इतनी सारी पहले रखी है उसका क्या? माँ, ये लास्ट लिपस्टिक है, इसके बाद कोई नहीं लूंगी। पक्का 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 पक्का। इतना बोलकर दिव्यानी और काजल वहाँ से सस्ते लिपस्टिक ले लेती हैं और घर जाने लगती हैं। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त कार्तिक से हो जाती है, जिसे देखकर काजल उसे बोलती है, ओए, पहचाना तूने? अबे यार, तू तो ईद का चांदी हो गया था। और कहाँ था, इतने दिनों बाद मिल रहा है। अरे तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा चुड़ैल। माँ, ये कार्तिक है। पहचाना आपने इस मोटे को? अरे बेटा, कितना बड़ा हो गया है, क्या करता है अब? मैं बैंक में जॉब करता हूँ और कुछ दिनों पहले ही आया हूँ। अब कहीं नहीं जाऊंगा। पर ऐसे ही दोनों एक दूसरे से ढेरों बातें करते हैं और इतने लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे से नंबर्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं, जिसके बाद वो लोग अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। वक्त बीतता जाता है और दोनों की बातों और मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक दिन कार्तिक काजल के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है और वो उसको एक बीच पर बुलाता है और कार्तिक अपने हाथों से लिपस्टिक का बॉक्स उसको देते हुए बोलता है, तुम्हें देखने का जुनून और भी गहरा होता है जब तुम्हारे चेहरे पर बालों का पहरा होता है। आई लव यू मेरे बचपन के प्यार, काजल, आई लव यू। कुछ दूर मेरे साथ चलो, हम सारी कहानी कह देंगे। समझो ना जिस बात को तुम आंखों से, हम वो मुंह जुबानी कह देंगे। आई लव यू टू। दोनों उस हसीन रात में एक दूसरे को अपने दिल की बात बोलते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताकर अपने अपने घर वो लोग वापस लौट जाते हैं। ऐसे ही एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको कार्तिक कैसा लगता है? ये देखिए, उसने मुझे गिफ्ट में क्या दिया है। मुझे तो एकदम मेरे दामाद की तरह लगता है। अरे पागल, तुझे क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। और कुछ समय यूं ही बीत जाता है। कार्तिक और काजल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद काजल अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू मॉल जाती हैं, जहां काजल लिपस्टिक्स लेने लगती है और काफी टाइम तक लिपस्टिक ही पसंद करती रहती है। इस बात पर नीति को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, बहू, पूरी दुकान लेगी क्या, जो अब तक तुझे एक भी लिपस्टिक पसंद नहीं आई? माँ, मेरे पास सारे कलर हैं,
इसीलिए मैं थोड़ा यूनिक कलर देख रही हूँ जो मेरे पास ना हो। अरे अरे तेरे पास तो बहुत सारी लिपस्टिक रखी हुई हैं, तो फिर क्यों ले रही है ये? बात तो सही बोल रही हो, पर वो क्या है ना, लिपस्टिक जब तक मेरे होठों को किस ना करे मेरी सुबह सुबह नहीं होती, और हर नई सुबह के लिए मेरे होठों को एक नए लिपस्टिक कलर की जरूरत है। अब कुछ समझी माँ जी? नीति वहाँ तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन गुस्से से वापस दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। घर जाते ही नीति सबसे पहले काजल के कमरे में जाकर उसकी सारे लिपस्टिक्स निकाल कर बेड पर फैला देती है और बोलती है, बहू, ये वो लिपस्टिक है जो तूने अब तक यूज भी नहीं करी। ये देख, तेरे होठों की रंगत चली गई है लिपस्टिक के केमिकल की वजह से। अपने ब्लैक लिप्स को देखकर काजल नेट पर थोड़ा सर्च करती है और एक लिप बाम बनाती है, जिसे लगाकर वो अपनी सास के सामने जाती है और बोलती है, माँ ये लगा लीजिए, इससे आपके फटे होठ सॉफ्ट हो जाएंगे एकदम, और अब से मैं भी लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। अरे दुनिया इधर की उधर हो सकती है पर तेरी लिपस्टिक और तू कभी अलग नहीं हो सकती। ये ले तेरा लिपस्टिक जो तू लिप बाम बोलकर मुझे बेवकूफ बना रही है। माँ ये बिल्कुल नेचुरल है, मैंने इसे YouTube से देखकर बनाया है। ये एक घरेलू नुस्खा है, इसमें मैंने वैसलीन, चुकंदर का रस और विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं, जो कि हमारे होठों के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा, और जो तेरी लिपस्टिक है जिसे तूने कभी यूज भी नहीं किया, उसका क्या? उससे हम प्रॉफिट कमाएंगे। अपनी सब लिपस्टिक की ना मैं सेल लगाऊंगी, और वो भी कम दामों पर। आइडिया तो बहुत अच्छा है बहू, पर जब तक तेरे होठ लिपस्टिक को किस ना कर ले तब तक तो तेरी सुबह ही नहीं होती। और अब जब तू लिपस्टिक नहीं लगाएगी तो तेरी तो सुबह कैसे होगी मेरी प्यारी लाडो बहुरिया? माँ तभी तो मैंने ये लिप बाम बनाया है। अब से मेरी हर सुबह इसी से होगी, वो भी बिल्कुल फ्रेश, विदाउट एनी केमिकल, एकदम मेरी ब्यूटी की तरह नेचुरल। नीति को उसका आइडिया सुनकर बहुत अच्छा लगता है और वो उसकी बात मान लेती है। अब काजल लिपस्टिक लगाना बिल्कुल छोड़ देती है और अपने हाथों का बनाया हुआ लिप बाम लगाने लगती है, और नीति भी उसे इस्तेमाल करती है, जिससे कुछ ही दिनों बाद उसके होठों का भी रेडनेस और सॉफ्टनेस का नेचुरल कलर वापस आ जाता है। और काजल अपनी यूज ना की हुई लिपस्टिक्स को सस्ते दामों पर बेच देती है, जिसके बाद वो अब बिना लिपस्टिक्स के जीने लगती है और हमेशा के लिए लिपस्टिक लगाना छोड़ देती है। फिर सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये लिपस्टिक वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे लिपस्टिक्स लगाने का इतना ज्यादा शौक हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।